ग्रीटिंग्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम, कसकाय एंड वेलकम बैक टू वुल्फी जोन गेमिंग चैनल। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बहुत कुछ सीख रहा था और मैंने कुछ वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग भी किए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा वापस अपना पुराना तरीका अपनाता हूँ, वीडियोस को वॉइस ओवर करके वापस पोस्ट करूँगा। तो फ़िलहाल शुरू करते हैं आज का मैच और हम उतरे हैं मिल्टा फैक्ट्री। यहाँ पर उतरने के बाद में मैंने फटाफट मिल्टा फैक्ट्री के अंदर कूदकर अपने सारे हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए। मुझे मिली है भतर यानी A4, दूसरी भी मिल गई लेकिन मुझे चाहिए थी M4, तो मैंने M4 उठाई और यहाँ पर अपना सारा सामान इकट्ठा करना मैंने शुरू कर दिया। यहाँ से निकलने के पहले मेरे पास में अब है 7 की कुछ एमोज और एक M4 और एक A4। यहाँ पर मेरे साथी काफ़ी कुछ लूट चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं निकल पड़ा मिल्टा पावर की तरफ। मिल्टा पावर की तरफ गया तो 4 नंबर ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था गाड़ी लेकर और 2 नंबर पर कोई फायर कर रहा था। 2 नंबर ने लोकेशन मार्क की और नॉक भी हो गया, लेकिन मुझे वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा 2 नंबर को रिवाइव ही किया जाए। 2 नंबर के पास में पहुंचकर मैं उसे रिवाइव करने लगा तो 2 नंबर बता रहा था कि सामने की तरफ है, लेकिन वो बंदा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने 2 नंबर को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन 2 नंबर अड़ा हुआ था कि यहाँ पर रिवाइव मत करो, अंदर कैबिन में आ जाओ। मैंने स्मोक किया और उस बंदे को ढूंढने लगा। तब तक 2 नंबर कैबिन के अंदर गया और मैंने उसे रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद में मैं शैक के ऊपर चढ़ गया। मैंने सोचा शायद ये बंदा शैक के ऊपर से मुझे कहीं ना कहीं तो दिखेगा, लेकिन नहीं दिखा। तो फिलहाल मैंने शैक से नीचे उतरकर उसे ढूंढना शुरू किया बाहर की तरफ। 2 नंबर के पास में हेल्थ का सामान नहीं था, हेल्थ का सामान मेरे पास में भी नहीं था, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि ये बंदा फटाफट दिखे और इसे हम ख़त्म करें। जहाँ जहाँ छुपने की जगह थी यहाँ पर हमने सब जगह देख ली, लेकिन वो बंदा शायद उस वेयरहाउस के अंदर ही था। इतने में 4 नंबर ने मार्क कर ही दिया, फॉलो अप ऑन मी वाला, तो मैं उसकी तरफ जाने लगा। यहाँ से 7 की एमोज उठा ली मैंने क्योंकि काम में आएगी गन चेंज करने के टाइम पर, और मैं इस बंदे को ढूंढते हुए 4 नंबर के पास में जाने लगा। 4 नंबर के पास जाते जाते मुझे लगा कि इस कंटेनर के पास में देख लूँ, तो मुझे ये बंदा भागते हुए दिखा। डैमेज मैंने दिया और वो पूरा खा गया इसे। फिलहाल मुझे यहाँ पर डीपी मिल गई, तो मैंने फटाफट A4 छोड़कर डीपी उठा ली, एमओज भी उठा लिए और हेल्थ का सामान भी उठा लिया। यहाँ पर मैं अपनी डीपी लोड कर ही रहा था तो एक बॉट आते हुए दिखा। अब यहाँ पर तो मिल ही गया। मिल्टा पावर से इन सबको लूटने के बाद में और मिल्टा पावर की बिल्डिंग लूटने के बाद में हम लोग निकल पड़े क्योंकि हमारे ऊपर ब्लू जोन आ गया था। नंबर 2 को हमने गाड़ी की लोकेशन बता दी। नंबर 2 गाड़ी लेकर आया और हम लोग निकल पड़े। हम यहाँ से निकलने के बाद में जोन काफ़ी दूर बना था, तो हम निकल पड़े जोन के अंदर जाने के लिए और हम पहुँच गए रोज़ॉक। रोज़ॉक वैसे तो खाली पड़ा हुआ था, यहाँ पर कोई एनिमी था नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर मज़ा भी नहीं आ रहा था क्योंकि सारी चीज़ें लूटेड थी। यहाँ पर कुछ सामान मिलना नहीं था। जो 2-3 डेथ क्रेट थे उनके अंदर 7 की एमोज थी, लेकिन मेरे पास में 7 की एमो कूट के भरी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और गाड़ी उठाकर मुझे ड्रॉप गिरते हुए दिखा तो मैं ड्रॉप की तरफ निकल पड़ा।
2 नंबर अपनी गाड़ी लेकर ड्रॉप की तरफ निकल पड़ा। मैंने नंबर 4 को पिक किया। नंबर 4 को पिक करने के बाद मैं नंबर 1 जो हमसे अलग उतरा था स्कूल में, उसे पिक करने चला गया। एक नंबर को यहाँ से पिक करने के बाद में हम लोग निकल पड़े ड्रॉप लूटने के लिए। गिनती के 16 लोग बचे हैं। मेरा 1 किल है और 4 नंबर का भी 1 ही किल है। फटाफट यहाँ से गाड़ी दौड़ाकर हम पहुँच गए ड्रॉप के पास में। ड्रॉप जो कि रेंडर नहीं हो रहा था और हम जाके ड्रॉप से टकरा गए। यहाँ से मैंने डीपी छोड़कर ग्रोजा उठा ली और ड्रॉप लूटने के बाद में हम लोग निकल पड़े 2 नंबर के पास में, क्योंकि 2 नंबर की गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था और उसे हेल्प चाहिए थी। तो हम पहुँच गए 2 नंबर के पास। 2 नंबर को गाड़ी में पिक करके हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, तभी हमें एक गन शॉट सुनाई दिए और मैप में दिखाई भी दिए कि गन शॉट्स किस तरफ चल रहे हैं। तो हम लोग भी उसी तरफ निकल लिए। हालांकि फॉग बहुत हो रहा था तो कहीं पर कोई एनिमी दिख नहीं रहा था। जैसे तैसे हम लोग अंदाजे से गन शॉट्स की तरफ मैप में देखते हुए निकल पड़े। अब यहाँ पर कहीं पर कोई नहीं दिख रहा था क्योंकि फॉग बहुत था। बस एक गाड़ी खड़ी हुई दिख रही थी और गाड़ी के पास में 100 आरपी वाला बंदा अपने किसी एक बंदे को रिवाइव दे रहा था। मैंने आओ देखा ना था और उसे निपटा दिया, जिसकी वजह से 3 लोग निपट गए। यहाँ पर आकर इन सब को लूटने के बाद में अब मेरे पास में है M24 और M4 छोड़कर मैंने ग्रोजा उठा ली और M24 के अंदर मैंने 4X लगा लिया। यहाँ से अपना बैग भरने के बाद में, लूट करने के बाद में मैं निकल पड़ा जोन की तरफ। मैंने इन लोगों का वेट नहीं किया क्योंकि ये लोग लड़ाई कर रहे थे अपना 8X और 6X के चक्कर में। ये लोग लड़ाई कर रहे थे। मैं जोन की तरफ निकल पड़ा क्योंकि आखिरी के सिर्फ 4 बंदे बचे हैं और हमारा स्क्वाड मिलाकर 8 बंदे होते हैं। तो आखिरी के इन 4 बंदों को मैं काफ़ी देर तक ढूंढता रहा लेकिन कहीं नहीं मिले। मैंने सोचा यार ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप के पास में ये ज़रूर आएंगे। तो मैं ड्रॉप के पास में निकल पड़ा। ड्रॉप के पास में जाते जाते भी मैं आगे पीछे देख रहा था कहीं पर ये 1-2 बंदे अगर अलग स्क्वाड के हुए, अलग अलग हुए तो कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो मैंने ड्रॉप के पास में जाना बेहतर समझा। ड्रॉप के पास में जाते जाते मुझे पीछे की तरफ से मिनी 14 के शॉट्स पड़े और भाई साहब मेरी हेल्थ आधी हो गई। अब इन बंदों की लोकेशन तो पता चल गई। जब तक मैं स्कोप ओपन करके उस बंदे को ट्रेस करता वो अंदर घुस गया। तो मैंने सोचा इनको बाद में देखेंगे, फ़िलहाल अपन चलते हैं ड्रॉप लूटते हैं, क्योंकि ड्रॉप था जोन के पास में। तो भाई साहब मैंने अपनी प्रायोरिटी समझी और मैं निकल पड़ा ड्रॉप के पास में। हेल्थ रिकवर करने का काफ़ी टाइम मिला लेकिन मैंने हेल्थ रिकवर करी नहीं। यहाँ पर मुझे मिल गया स्नाइपर सप्रेसर और मैंने M24 में लगा लिया। अब 1, 2 और 4 नंबर सामने की तरफ से लड़ रहे थे और क्योंकि मैं दूर था और इन लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं था तो मैंने पूरा फ्लैंक कर दिया और ऑपोजिट साइड में पहुंच गया। ये लोग सामने की तरफ से लड़ रहे थे और मैं पीछे की तरफ से पहुंच गया। पीछे की तरफ से पहुंचने पर देखा तो ये कॉर्नर पे बंदा एक पीक लेकर इंतज़ार कर रहा था किसी को मारने का। मैंने फटाक से आओ देखा न था और उसे एक हेडशॉट में नॉक कर दिया। उसका साथी भी आ गया उसे रिवाइव करने के लिए, लेकिन बेचारा रिवाइव नहीं कर पाया। जब तक वो दरवाज़ा खोलता तब तक मैंने इसे पूरा खा लिया। अब यहाँ पर बचे हैं सिर्फ 3 लोग। इन 3 में से एक बंदे ने 1 नंबर को नॉक कर दिया। 1 नंबर को जैसे ही नॉक किया मुझे उस बंदे की लोकेशन पता चल गई गन फायर की वजह से। मैं जाकर इस पेड़ के पीछे कवर लेकर इस बंदे को देखने लगा तो ये बंदा पेड़ के पीछे
कवर लेकर अपने आप की हेल्थ बढ़ा रहा था। मैंने आप दिखाना था और इसके ऊपर शूट करना शुरू किया। बात वही हुई, फिर से मेरा किल चोरी हो गया। डैमेज मैंने दिया और नंबर 4 ने उसे खा लिया। अब बचा है 2 बंदे। 2 बंदों में से एक बंदे को वापस हमारा नंबर 4 खा जाएगा। जोन आ रहा था, इसके लिए हम लोग जोन की तरफ भागना शुरू कर दिया। एक बंदा निपट गया। अब बचा है सिर्फ एक और बंदा। जोन की तरफ आने के बाद में मैंने सोचा अब ये बंदा जोन से मरेगा, तो जोन से मरने से पहले मैं इसे निपटा दूं। तो ये मुझे भागते हुए दिखा और मैंने अपना स्कोप ओपन किया और इसे थोड़ा सा डैमेज तो दिया ही दिया, लेकिन ये बंदा अपने आप 4 नंबर ने मार दिया और हमारा चिकन डिनर हमारे नाम हो गया। MVP बना नंबर 4 5 किल के साथ में और मैं 3 किल के साथ में। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये इतने दिनों बाद वीडियो पसंद आया होगा और ये हमारा चिकन डिनर वाला डांस जैसा कि हम हमेशा एंड में करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और पता नहीं अब कितने दिन तक मैं वीडियोस पोस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG को बैन करने का डिसीजन लिया है, तो किसी भी दिन ये बैन हो जाएगा। तो जब तक चल रहा है तब तक वीडियो पोस्ट करते रहूँगा। धन्यवाद, चेरियो।